पिंडारी ग्लेशियर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह कुमाऊं हिमालय में नंदा देवी शिखर के पास स्थित है। महाभारत कालीन पौराणिक कथाओं से लेकर ब्रिटिश काल में एक लोकप्रिय ट्रैकिंग स्थल था, जो वर्तमान में काफ़ी प्रसिद्ध स्थल है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि इसका नाम महाभारत के पांडवों के नाम पर पड़ा है, जिन्होंने यहाँ अपना पिंडदान किया था। ट्रेल पास पिंडारी ग्लेशियर के अंत में स्थित एक ऊंचाई वाला पहाड़ी दर्रा है, जो नंदा देवी और नंदा कोट चोटियों के बीच है। यह दर्रा पिंडारी घाटी को मिलम घाटी से जोड़ता है और इसका नाम 1830 में इसे खोजने वाले जॉर्ज विलियम ट्रेल्स के नाम पर रखा गया है। पिछले कुछ वर्षों में जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियर लगातार सिकुड़ रहा है, जिससे स्थानीय पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। 19 अक्टूबर 2022 को उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की ओर से पिंडारी ग्लेशियर को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया। पिंडर नदी पिंडारी ग्लेशियर के चरणों से आरंभ होती है। पिंडर नदी की भी एक अनोखी कहानी है। इस नदी को अशुद्ध नदी माना जाता है, क्योंकि पांडवों की स्वर्ग की यात्रा के दौरान उन्होंने उस नदी में अपना पिंडदान किया था। तब से पिंडर नदी को अशुद्ध माना जाता है। ये आगे जाके कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलकर गंगा नदी की एक स्रोत धारा का हिस्सा बनती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने माता पार्वती को विवाह के बाद पिंडर घाटी के रास्ते ही विदा कराया था, जिसके कारण यह स्थान आज भी पवित्र माना जाता है। हिमालय की बेटियां आज भी यह कामना करती है कि उनकी विदाई के रास्ते में पिंडर नदी के दर्शन हो, ताकि उनका जीवन सफल रहे। खाती गांव मुख्य रूप से पिंडारी ग्लेशियर के रास्ते में एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक जीवन शैली से जुड़ा है। यह बागेश्वर जिले में स्थित है और अपनी पारंपरिक पत्थर की संरचनाओं, सीढ़ीदार खेतों और कुमाऊनी कलाकृतियों के लिए जाना जाता है। कुछ स्रोतों के अनुसार खाती गांव का उल्लेख महाभारत में किया गया है, जहां कहा जाता है कि पांडवों ने स्वर्ग की चढ़ाई के दौरान यहाँ कुछ दिन बिताए थे। तो यहाँ पे से आप खाती गांव का एक खूबसूरत सा नज़ारा देख सकते हैं। तो नमस्कार आप सभी को, मैं राकेश चौड़िया। तो आज हम एक नए ट्रैक पर जा रहे हैं, जो पिंडारी ग्लेशियर का होने वाला है। तो हमारा ये प्लान लगभग 1 साल से बन रहा था, जो हर बार किसी न किसी वजह से कैंसिल हो जा रहा था। तो इस बार ये ट्रिप हमारा सक्सेसफुल होने वाला है। तो आज हम अपने गांव से खाती गांव जाएंगे, जो यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पे है। तो पूरे ब्लॉग में बने रहे और ब्लॉग एंड तक देखें। पहाड़ों की यही तो एक खासियत है कि यहाँ हर टॉप में और हर मोड़ में आपको एक न एक मंदिर दिख जाता है। और कभी भी आप किसी कार्य को शुरू करने से पहले अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जिससे आपका कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो जाता है। अगर आप पहाड़ों में चलते हैं तो आपको लकड़ी के सहारे की ज़रूरत होती है, जो आपको चढ़ाई चढ़ने में मदद करती है और थकान का अनुभव नहीं कराती है। बरसात के सीजन के बाद पानी आपको पूरे रास्ते भर में मिलता रहता है। तो हमारे साथ देख सकते हैं हमारे ट्रैकर्स। हेलो गाइस, ये हमारे अक्षय भाई हैं। गाइस लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जब आप ट्रैक पर हो तो यह संभावना नहीं है कि आप समतल पगडंडियों और सड़कों पर चलोगे। आपको कभी ऐसे जगहों से भी चलना पड़ सकता है अपने बैग के साथ, और कहीं पर आपको अपना बैग पास करा के दूसरी ओर पहुंचाना पड़ सकता है। यह कठिन भी हो सकता है और दुर्घटना होने का भी डर है। किलो में खाने का अलग ही मज़ा होता है।
पेड़ों के बीच से आती हुई ठंडी हवा और आसपास का सुकून और सब मिलकर एक नया एक्सपीरियंस बना देते हैं और साथ में घर का स्वादिष्ट खाना खाकर आनंद आ जाता है। ट्रैकिंग के समय जो चढ़ाई आती है वही तो असल एडवेंचर होता है। शुरू में लगता है जैसे रास्ता कभी ख़त्म ही नहीं होगा, पैर भारी हो जाता है, सांस तेज चलती है और कभी कभी लगता है बस अब रुक जाएं। लेकिन हर कदम के साथ जब आप ऊपर बढ़ते हो तो एक नई एनर्जी मिलती है। पेड़ों के बीच से नया नज़ारा दिखता है, हवा थोड़ी ठंडी हो जाती है और दिल में एक मैं कर सकता हूँ वाला जज्बा लगता है। जब फाइनली चढ़ाई ख़त्म होती है और आप पर पहुँचते हो तो वो सुकून और गर्व का एहसास बस सब थकान मिटा देता है। अगर आप भी ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो सबसे पहले आपको ट्रैकिंग के समय आपको जिन सामानों की ज़रूरत आपको पड़ सकती है उन्हें इकट्ठा करें। फिर आपको छोटी छोटी दूरियों से शुरुआत करनी चाहिए, फिर आप दूरी धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं और आपके पास जितना अच्छा ट्रैकिंग इक्विपमेंट्स होगा आपको उतना ही आसानी होगी ट्रैकिंग के समय। तो अभी हमने करीबन 10 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट कर लिया है और ढाकुड़ी पहुंचने में 4-5 किलोमीटर बाकी है अभी। मान्यताओं के अनुसार माना जाता है जब भी कोई इस जगह से गुजरेगा तो उसे इस पत्थर के चारों ओर 5 चक्कर लगाने होते हैं एक लकड़ी के साथ और आखिरी में लकड़ी को इस पत्थर के पास रखना होता है, जो कई सालों से चली आ रही एक परंपरा है। रास्ते में चलते समय आपको पेड़, पहाड़ और नदियों को देखकर आपका मन बहलने लगता है और आपको थकान महसूस भी नहीं होती है। तो अभी हम ढाकुड़ी पहुंच चुके हैं, अब थोड़ी देर यहाँ रेस्ट करेंगे, फिर इसके बाद यहाँ से हम खाती के लिए ट्रैक स्टार्ट कर देंगे। ढाकुड़ी एक ऊंचाई पर स्थित घास का मैदान है। यह पिंडर और सुंदरढुंगा घाटियों के प्रवेश द्वार के रूप में प्रसिद्ध है और यहाँ मेरा काफ़ी बार आना जाना हो चुका है। मैराथन वही क्या कहते हैं, क्रॉस कंट्री होगी जो हारेगा। ट्रैकिंग के समय डॉग का साथ एक अलग ही मज़ा देता है, चाहे वो आपके साथ चले या रास्ते में मिल जाए। उनकी एनर्जी और एक्साइटमेंट आपको भी मोटिवेट करती है। हर छोटी छोटी चढ़ाई पर वो आगे देखते हैं और कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे वो ट्रैकिंग का असली गाइड हो। उनका साथ थकान को कम कर देता है। लेट जाते हैं क्या करें। पहाड़ों में रोड थोड़ा पतला और थोड़ा टेढ़ा होता है। दोनों तरफ घने पेड़ और छोटे पहाड़ दिखते हैं।
कभी रास्ते के मोड़ पर रुककर पास का मंजर देखते, कभी थोड़ी देर आराम करते और फिर चलना शुरू करते। हवा थोड़ी तेज और ठंडी चल रही थी, जिससे थकान महसूस नहीं हो रही थी और चलने में काफ़ी आसानी हो रही थी। वीडियो बना रहे हैं। बारिश रुकने के बाद हम खाती गांव के लिए रवाना हो चुके थे, जो यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो अभी शाम के 5 बज चुके हैं और हम खाती गांव में पहुंच चुके हैं। आज का हमारा नाइट स्टे ही होगा। तो अभी हल्की हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो चुकी है और हम खाती गांव में पहुंच चुके हैं। खाती गांव यहाँ से हमारे सामने है, देख सकते हैं आप। तो खाती गांव का एक व्यू देख लीजिए आप। और यहाँ से सामने इधर है पिंडारी ग्लेशियर, जो हम कल जाएंगे। यहाँ हमारा स्टार्ट ट्रैक यहीं से होगा, खाती गांव से सुबह। अभी पिंडारी ग्लेशियर साइड को बारिश लगी है, बादल आदल लगे तब इसलिए वो क्लियर नहीं दिख पा रहा है। तो अभी सुबह के 6 बज चुके हैं और सभी लड़के उठ चुके हैं। और यहाँ से अब खाती गांव का व्यू दिखाते हैं हम। यहाँ ऊपर देख सकते हैं बर्फ पड़ रही और एक खाती गांव का खूबसूरत सा नज़ारा। तो अब अक्षय भाई से पूछते कि उनको ट्रैक में कैसा लगा। हेलो गाइस, गाइस ये मेरा फर्स्ट टाइम है ट्रैक में। मैं अपने दोस्त रोहित भीमा के साथ आया हूँ। गाइस पहली बार तो बहुत टफ पड़ा मुझे, क्योंकि इतना पहाड़ वगैरह चढ़ा नहीं हूँ मैं ज़्यादा शहरों वगैरह में ही रहा हूँ। तो गाइस हम फाइनली पहुँच चुके हैं खाती गांव में। इसके बाद हमें जाना है फुड़किया ना, इसके बाद फुड़किया देन पिंडारी ग्लेशियर। सो गाइस हमारे साथ बने रहें लास्ट तक। भाई के व्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट द बेल आइकन। बस थैंक यू। ले सुबह सुबह चाय आ गई, साहिल भाई हमारे लिए चाय लेके आए हैं। साहिल भाई ऑन द व्हाट्सएप कर तो अभी सुबह के 7 बज चुके हैं और हम खाती से पिंडारी का ट्रैक हमारा स्टार्ट होता है। और ये हमारे दोस्त लोग हैं। ये खाती गांव का खूबसूरत सा नज़ारा देख सकते हैं आप। कहीं पर रास्ते टूट रहे हैं तो आप अपना हर एक कदम संभल कर रखें। जितनी जल्दी आप मॉर्निंग में अपना ट्रैक स्टार्ट करते हैं तो आपको चलने में उतनी आसानी होती है और आपको काफ़ी अच्छे व्यू दिखते हैं।
काती गांव से 1 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई, फिर उसके बाद 1 किलोमीटर नीचे आके आपको यह पुल दिखता है जो आपको पिंडर नदी पार कराता है। जितना ज़्यादा हम चल रहे थे हमें उतना अच्छा बर्फ़ से ढके पहाड़ों का नज़ारा दिखने को मिल रहा था, जो काफ़ी आनंददायक था। रास्तों में आपको ऐसे बोर्ड नज़र आएंगे तो एक बार इनके तरफ भी ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि ये ट्रैकिंग के समय आपको किन बातों का ध्यान देना है उसके बारे में आपको सब इन्हीं बोर्ड में लिखा हुआ मिलता है। 3-4 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद वाटरफॉल आता है, जो काफ़ी दूर था उस बोर्ड से। लगता है कि बोर्ड लाने वालों को थकान होगी इसलिए उन्होंने बोर्ड वहीं पे लगा दिया होगा। ऊपर पहाड़ी में देख सकते हैं आप मधुमक्खी के छत्ते, काफ़ी सारे छत्ते हैं यहाँ पहाड़ी में। क्या खूब लिखा है, अगर सफलता पानी है तो कभी वक्त और हालात पे रोना नहीं, मंजिल दूर ही सही घबराए नहीं, क्योंकि नदी कभी नहीं पूछती कि समुंदर अभी कितना दूर है। रास्ते भर में आपको रिंगाल के पेड़ देखने को मिलेगा। पारंपरिक रूप से इससे टोकरियाँ, सूपा, डालियाँ जैसी अनेक चीज़ें बनते हैं। द्वाली पहुंचने से पहले आपको 2 लकड़ी के पुल क्रॉस करने पड़ते हैं, तब जाके आप द्वाली पहुंचते हैं। और इन पे चलना काफ़ी रिस्की हो सकता है, क्योंकि ये कभी भी टूट सकते हैं, क्योंकि बहाव पिंडर नदी का बहुत तेज़ है। आप जो यहाँ से सामने देख रहे हैं बर्फ़ से ढके पहाड़, वो कपनी ग्लेशियर है। और अभी हम पहुँच चुके हैं द्वाली पे। अब थोड़ी देर यहाँ रेस्ट करेंगे, इसके बाद हमारा ट्रैक होगा फुरकियाँ के लिए, जो यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अभी हम सब लोग निकल चुके हैं द्वाली से फुरकिया के लिए, जो यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर का ट्रैक है। तो रास्ते में आपको ऐसे खूबसूरत से झरने दिखाई देंगे। मौसम भी धीरे धीरे ख़राब हो रहा है। तो अभी शाम के 5 बज चुके हैं और काफ़ी मशक्क़त के बाद हम फुरकियाँ पहुँच चुके हैं, और अभी सब भाई लोग आ रहे हैं हमारे पीछे से। तो आज का स्टे हमारा यहाँ होगा फुरकिया से ऊपर, और अभी हम थोड़ी देर पहले यहाँ पहुँचे हैं। और यहाँ देख सकते हैं आप बर्फ़ से ढकी चोटियाँ। और
और कल का ट्रैक हमारे यहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर का ट्रैक है जो पिंडारी ग्लेशियर को जाता है, रूट जाता है। और यहाँ कहीं बादलों से ढका है पिंडारी ग्लेशियर, अभी उसकी चोटियाँ नहीं दिख रही हैं। सुबह 6 बजे हम खाती गांव से हमने अपना ट्रैक स्टार्ट कर लिया था। उसके बाद हमने 10-15 किलोमीटर का ट्रैक करके द्वाली पहुंचे हम। तो उसके बाद द्वाली पहुंच के हमने थोड़ी देर रेस्ट किया वहाँ। तो उसके बाद हम वहाँ से फुरकिया के लिए निकले, जो लगभग 5-6 किलोमीटर का ट्रैक रहा हमारा। फिर उसके बाद फुरकिया से हम थोड़ा उसके ऊपर टॉप में आए। फिर उसके बाद हमने अपने रात के खाने के लिए लकड़ी पानी की व्यवस्था की। तो उसके बाद हमारा खाना बन रहा भी है, देख सकते हैं हमारे भाई लोग भी। हाँ और देख यहाँ देख सारे बस मर गए हैं। तो अभी सुबह के 6 बजे हैं और आप सामने का व्यू देख सकते हैं। तो ये जो आपको सामने पीक दिख रहा है वो पंवाली द्वार है, उसके बगल में नंदा घाट हो गया आपका। और यहाँ कहीं तो ये आप देख सकते हैं बर्फ से ढके पहाड़ हैं। तो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और हमने फुरकिया से अपना पिंडारी ग्लेशियर के लिए ट्रैक स्टार्ट कर लिया है, जो यहाँ से लगभग 6-7 किलोमीटर का ट्रैक है। और पिंडारी ग्लेशियर जाके हम आपको पिंडारी ग्लेशियर का व्यू पॉइंट दिखाएंगे। जितना हम इन पीक्स के पास जा रहे हैं तो हमें उतना अच्छा व्यू दिखने को मिल रहा है, जो काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं बुग्यालों में कितने अच्छे घोड़े हैं, काफ़ी प्यारे घोड़े लग रहे हैं, उनके बाल भी बहुत घने हैं। व्यू कैसा दिख रहा है? जन्नत बोलते हो भाई, जन्नत। देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा ठंड होगी, यहाँ पूरा पानी जम गया है। सामने ऐसा व्यू हो और साथ में अपने भाई हो तो काफ़ी मज़ा आता है और ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बस यहीं रहने का मन करता है। तो अभी हम 0 पॉइंट पहुँच गए हैं, बाबा की कुटिया। और आप ऊपर देख सकते हैं 0 पॉइंट पिंडारी ग्लेशियर। तो अभी हमें हमारे भाई लोग भी मिल चुके हैं, जिन्होंने हमसे एक दिन पहले ट्रैक स्टार्ट कर लिया था हमारे गांव चौड़ा से। तो अभी हमने बाबा की कुटिया के सामने अपना टेंट पीस कर लिया है और इसके बाद हम जाएंगे यहाँ 0 पॉइंट, जो कहीं ऊपर टॉप में है। और यहाँ सामने बाबा की कुटिया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप बाबा, ये बाबा की कुटिया। ट्रैकिंग के साथ आने वाली थकान एक अलग ही फीलिंग होती है। जब आप लंबे रास्ते चढ़ते हो, पत्थरों पर चलते हो और हर मोड़ पर एक नया मंजर देखते हो तो शरीर थोड़ा थक जाता है, लेकिन दिल खुशी से भर जाता है। पहले यहाँ पूरा ग्लेशियर हुआ करता था। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर अब काफ़ी पीछे छूट चुका है। देख सकते हैं आप ऊपर टॉप में, पहले ग्लेशियर यहाँ नीचे हुआ करता था पूरा। यहाँ से खाई देख सकते हैं आप कितनी गहरी है। अभी तुम तो एक किनारे पर बैठे हो।
तो अभी दिन की और रात के खाने की तैयारी के लिए अभी हम जंगल में लकड़ी लेने आए हैं और हल्की हल्की बर्फबारी भी हो रही है। ऊपर पूरा बादल लग गया है पिंडारी ग्लेशियर साइड को। और यहाँ कहीं नीचे हमारा फुरकियाँ हो गया, यहाँ इस साइड को फुरकियाँ हैं। प्याज टमाटर कटिंग के बाद अब ये किचन में जाएगा। हमारे शेफ हैं आदि और रोहित भाई, और ये हमारे अक्षय भाई हैं, अल्मोड़ा से आए हैं हमारे साथ। तो अभी हल्की हल्की बर्फबारी हो रही है और देख सकते हैं आप बादल ने पूरा एरिया कवर कर लिया है। तो अभी हमारा वेज बिरयानी बन चुका है, बस अब हमारे खाने की तैयारी चल रही है। पानी नहीं होता। मिर्ची पकड़ा, छोटा पतला है, मोटा मोटा बहा देगा साला। चलाओ। तो अभी शाम के 5 बज चुके हैं और अभी हमारा टी टाइम हो रहा है। चाय भी बन के रेडी हो गया हमारा, बस अब पीने की देर है। और ये हमारे साहिल भाई के साथ बहुत अच्छा लगा बात करके। ऐसा बोल, मुंह बड़ा गजब बनाता है, बोल मुंह में जूम कर उसका। सही कह रहा हूँ, कर रहा है कंटेंट निकालना चाहिए ना, वो तभी तो निकलते हैं। तुम मेरे से बोल सकते है ये पूकी बड़ा गजब बनाता, फिर मैं यूँ करूँगा ना। साहिल भाई फूक बड़ा गजब मार रहे हो, बिल्कुल ऐसे निकाल रहे हैं ऐसे। ज़्यादा गर्म होगा। बाबा जी ने चाय भर के दे दिया था यार, तभी तो एनर्जी मिला है। ये पूरा दबदबा नहीं ऑर्डर किया था उन्होंने। पकड़ने सीधे जल गया मेरे तो हाथ ही। अबे मैंने कम समझ के ऐसे पिया हूँ, ऐसे पकड़ गया हूँ, हाथ जल गया था यार। और मिलेगा चेस करते हैं भाई, चाय क्या बना रखी है भाई, लिटरली भाई को 100 रुपये इनाम, 150 रुपये दूंगा। चलो चेस तो मारो, चेस कौन मारेगा? आओ आदि भाई, आप भी मारो, आ जाओ। साहिल भाई चुस्की लो। कितना आएगा पूरा ऐसा जो मुंह में गया, ऐसे करो। सही है। तो दोस्तों हम रसमलाई मलका बना रहे हैं, हमारे साथ हमारे कैप्टन बड़े मुस्कुराते हुए अपने दोस्त साहिल को देख रहे हैं। हमारे साथ हरीश भाई भी है, आदि भाई भी है, और हमारे कैमरामैन रोहित सिंह भीमा, जो बड़े उनका मुंह बनाने का स्टाइल बड़ा गजब लगता है। सो अब दाल का कलर देखिए, बिल्कुल रहा टपकने वाली कलर बना रखा है। सो साहिल भाई कुछ बताएंगे दाल के बारे में। चखो जरा, चखो। मजा आ गया, मजा आ गया, स्वाद यार, लल्लन टॉप है भाई, लल्लन टॉप। तो हमारी कल की तैयारी है। अक्षय भाई इसके साथ बनते हैं। तेल लगा रहे हैं, देख सकते हैं आप। ऐसे खाते हैं। भाई का पाँव मेरा दिमाग काम दर्द हो रहा है। कल हम खाती भी स्टे करेंगे, वो कल वीडियो वाला था, वही है जो मैंने मालिश कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। अक्षय भाई मालिश चल रही है। हाँ भाई, आप पोलियो जैसे टांग को भैंस जैसे टांग बना रहा हूँ। आपके हट्टे हट्टे बाइसेप्स से पाओगे, बड़े पहलवान जैसे हैं। मेरे गाइस देखो कितने पतले पतले हो रहे हैं, मोटे बनाने में लगा हो कब से। साहिल भाई को दांत दिखा रहे, पता नहीं क्यों दिखाने में लगे हैं। आपके दांत नहीं है इसलिए दिखा रहा हूँ मैं। ट्रैक कैसा लगा आपको? दांत तो मेरे बिल्कुल चमचमाते हैं। ट्रैक कैसा लगा आपको? टैग तो भाई गाइस आप लोग बिल्कुल मस्त कम है यहाँ आना, बिल्कुल वो है, मतलब क्या बोलते हैं, Worth it. वर्थ इट है ब्रो। यहाँ आके पूरा थकान वगैरह मिट जाएगा आपको। पिंडारी इज द बेस्ट ऑफ योर लाइफ। बस अब खत्म कर, अब क्या ही बोलूँ मैं, जाता हूँ मैं भी भाई।
तो अभी रात के 11 बज चुके हैं और अभी हम सब टेंट के अंदर आ चुके हैं और सोने की तैयारी चल रही है हमारी ये। और यहाँ लगभग -6 डिग्री टेम्परेचर पहुँच रहे हैं। टेंट के अंदर पूरी ओस जम चुकी है। तो अभी सुबह के 6 बजे हैं और आप देख सकते हैं पिंडारे ग्लेशियर का मॉर्निंग व्यू। ठंडा भी काफी हो रहा है यहाँ। पहाड़ों में हो और आप जंगली जानवर न देखे, ऐसा कभी हो सकता है क्या? तो आप देख सकते हैं कि अभी ये जानवर पानी पी रहे हैं। सुबह सुबह पानी पीने के लिए आए हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 7 बज चुके हैं। हमारे दोस्त अभी अगरबत्ती कर रहे हैं। यहाँ माना जाता है कि यहाँ पिंडारी ग्लेशियर में देवी देवताओं का वास है। तो अब हमारे नाश्ते की तैयारी चल रही है। अब हम आपको अंदर दिखाते हैं। देख सकते हैं अभी हमारी मैगी बन गई है। इसके बाद हमने जाना है यहाँ से खाती। तो अभी भाई लोग का नाश्ता चलता है यहाँ पे। बड़ा टेस्टी हो रहा था। रोहित भाई बिल्कुल मजे में खा रहे हैं। और व्यू देखो यार आप सामने। शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम बलवंत, मध्य प्रदेश जानू खाती इनका ही ले रहा हो क्या? हाँ मेरा वो मैं खाती रहता हूँ। हाँ वहाँ पर प्रकाश छोटा भाई है मेरा। अच्छा ग्रीन वैली रिसोर्ट भी है मेरे पास हाँ और गाइड का भी काम करते हैं। होटल भी है। और अभी हम पिंडारे आए हैं। ये हमारे बाबा जी के आश्रम से आए हुए हैं। अच्छा तो इनको जानकारी देनी है। बाबा जी कब आए थे, ये कहाँ क्या करते थे। यहाँ पर बाबा जी आए थे, पायलट बाबा जी 1975 में। 1971 की लड़ाई लड़के से जो पायलट थे वो। अच्छा जी, तो यहाँ पर उन्होंने तब क्या घमासान तब क्या उन्होंने अकेले इसी गुफा के अंदर। अच्छा वो गुफा रामानंद जी है अभी हाँ जी। और ये माँ देवी का मंदिर है, माँ नंदा का मंदिर है। और गांव वाले आते हैं पूजा करने के लिए हर साल में। हाँ हर साल में गांव वाले पूजा आते हैं। और इसी मंदिर के अंदर बाबा जी ने समाधि की थी। अच्छा 31 जून की। और अब तो ग्लेशियर तो बहुत पीछे चला गया है। हाँ इस जमाने में तो बर्फ यहीं पर मिलती थी। जो अच्छा। धूप है वहीं पर बर्फ मिलती थी उससे नीचे। हाँ अब जरा प्रदूषण की वजह से ग्लेशियर पीछे चला गया। कब तक रहेंगे बाबा यहाँ? बाबा रहे 78 79 हर साल आते थे। उसके बाद तो अच्छा समाधि उन्होंने ली 1978 में। अच्छा फिर खाती में महायज्ञ किया उन्होंने बाबा जी ने। फिर बाबा जी आते ही रहते थे। नैनीताल में भी आश्रम है उनका और हरिद्वार में भी है, उत्तर काशी में भी है और आपका गंगोत्री यमुनोत्री भी में आश्रम है उनका। तो हम लोग जाते रहते हैं और बाबा जी की जानकारी लेने के लिए हमारे ये सोलंकी जी आए हैं। इनको बताना है, इनको पूरा नमस्कार, मैं रतलाम से मध्य प्रदेश से बाबा जी का फोटोग्राफर हूँ। अच्छा और बाबा जी दीक्षित शिष्य हूँ। बलवंत जी भी हमारे गुरु भाई हैं। इनके पिताजी रतन सिंह जी से लगा के आपको बताई दी स्टोरी। हाँ और मैं बाबा जी के साथ 25 साल रहा हूँ, उनकी सेवा की है। और अब उन्होंने शरीर छोड़ दिया तो इसलिए अब उनके आदेश में यहाँ पिंडारी ग्लेशियर आए हो, जब उन्होंने 33 दिन बर्फ की समाधि लगाई और 6 महीने ध्यान किया था। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। नमस्कार, केम छो। अभी है हम पिंडारी ग्लेशियर 0 पॉइंट में। अभी बाबा की कुटिया के जस्ट नीचे हमने टेंट लगा रखा है और देख सकते हैं बर्फ के चादर से पूरे पहाड़ ढक चुके हैं। और अक्षय भाई हमारे साथ हैं। और पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रखा है और आप जरूर आए यहाँ देखने के लिए, मस्ट विजिट। इससे ज़्यादा क्या बोलें फिर हम भी। तो अब हम अक्षय भाई से पूछते हैं कि जो हमारे दोस्त हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बेटे आए कि नहीं खाए बर्फ के गोले, पीछे देख रहा हूँ बर्फ के गोले भाई। आप खा बर्फ का गोला वहाँ अल्मोड़े में। हमारी दिवाली कैसे रही? हमारी दिवाली तो हम तो बर्फ ही मार रहे दिवाली में, हम का दिमाग ही बर्फ के छोड़ रहे। तो अब हम आदि भाई से पूछते हैं कि उन्हें पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक कैसा लगा। सबसे पहले मेरा सभी को नमस्कार। मैं आदित्य खिलचाल चौड़ा गांव से और मैं पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक में आया था। और मैं आज मेरा तीसरा दिन है यहाँ
कल हमने यहीं टेंट लगाया था बाबा की कुटिया पर, कुटिया के नीचे पर, और हम कल 0 पॉइंट गए थे। तो अब हमारा यहाँ से जाने का वक्त हो चुका है, क्योंकि आखिर में तो अपना घर अपना ही होता है, चाहे यहाँ आपको कितना भी अच्छा क्यों ना लगे। तो आज हम पिंडारी ग्लेशियर से खाती पहुँचना है किसी भी हालत में, तो हम आपको अब सीधे खाती में मिलाते हैं। अक्षय भाई, नाइट वॉक कैसा लगा? गुड। फटी नहीं फटी रास्ते में? उसका भी ले लें। हाँ उससे पहले तेरे को लेना से मिलेगा। बस हो गया, मैं थोड़ी देर थका हूँ ना, बाद में लेना। तो थक गई तो बताएगा सही सही, बिना थके में थोड़ा बताएगा सही। अभी थका हुआ पूरा, बहुत बचा पूरा है, बता भाई, ऐसे फट चुकी है, जाऊंगा। बाट लगी है, पाँव चलने की लायक नहीं ऐसे। आप देख ही सकते हो, पाँव वाव काम ही नहीं कर रहा है मेरा, यहाँ आके गिरा पड़ा हूँ। और रात को जानवरों का खतरा है, भालू, हिरन, लेपर्ड वगैरह। और जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है उसको भूख से ज़्यादा ही डर लगेगा, मेरे जैसे चुड़ैल। और हमारे सारे दोस्त थके पड़े हैं, सब नस्तो नाबूद पड़े हुए हैं। हमारे आदि भाई की शकल देखो, आप शकल में 12 बजे हैं। हरीश भाई को देखो, फिर भी हम एंजॉय कर रहे हैं guys। आप दोबारा पिंडारी आना चाहेंगे? बिल्कुल कुछ सच्चाई बताना। बिल्कुल आना चाहेंगे, अकेले? बट विदाउट बैग। आप काफ़ी थके हुए लग रहे हैं। 5 किलोमीटर से पैदल चढ़ाई में चढ़ रहा हूँ तो थका ही रहूँगा। 5 किलोमीटर नहीं है, दोबारा कर। तो अक्षय भाई आप काफ़ी थके हुए लग रहे हैं। अरे 40 किलोमीटर से चढ़ते हुए आ रहा हूँ, और बैग भी है, और मेरा फर्स्ट बार है कि मैं इतना लंबा ट्रैक मार रहा हूँ। मैं कहीं ऐसे वैसे कभी इतना छोटे पहाड़ों में मैं नहीं जाता, यहाँ सीधे पिंडारी जा रहा हूँ। 60 तो रात के 11:30 बज चुके हैं, हम अभी होटल में स्टे कर रहे हैं। अक्षय भाई कैसे हैं आप? बस बढ़िया। अक्षय भाई के पाँव में छाले पड़ चुके हैं, आप देख ही सकते हैं। भाई का पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं हमारे साथ, और भाई लोग सब साहिल भाई कैसे हो आप? वाट लग गई है। राकेश भाई कैसे हैं? आदि भाई सोए हैं, आदि भाई थक चुके हैं शायद। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।